अस्सलामुअलैकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो सर्कल्स के ऊपर है। प्रीवियस वाली क्लास में जैसे मैंने आपको सिखाया था कि सर्कल्स को कैसे बनाते हैं, इसके बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो आप अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो 1-2 मैं आपको इसी वीडियो में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 2 मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगी। लेकिन बाकी के जो है वो आप टाइमली जो है वो सीख जाएँगे, क्योंकि अगर मैं उतना ज़्यादा आपको डीपली बताऊँगी तो जो क्लासेस हैं वो बहुत लंबा चलेंगी, जबकि ये क्लासेस जो है सिर्फ़ 30 डेज़ की ही हैं। तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा जो है आपका काम होगा। अगर आपने सिंपल सर्कल बनाना यानी कि टिक्स बनानी सीखी तो आप इजीली घर बैठे बहुत अलग-अलग वेरिएशंस इसकी सीख सकते हैं। लेकिन आपको सर्कल जो है वो अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद आप ऊपर से उसकी बहुत सारी जो वैराइटीज़ है वो बना सकते हैं। आपको इसी तरह से जिस भी फैब्रिक पे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको कम से कम 10-15 बार जो ये सर्कल है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये 2 है एक्चुअली, दोनों को मैंने अलग-अलग तरीके से बनाया है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कम से कम एक-एक सिंगल-सिंगल की प्रैक्टिस कम से कम 10-10 बार करनी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसको कैसे बनाते हैं और क्या आपको क्या-क्या जो मिस्टेक्स है वो हुई हैं। जब आप पहला वाला बनाएँगे और जब आप लास्ट वाला यानी कि 10th वाला बनाएँगे, आपको पता चलेगा कि डिफ़रेंस कितनी होती है। प्रीवियस वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि सर्कल्स को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको रोटेट जो आपका तिल्ला है उससे अच्छे से करना है। प्लस स्टिचेस बहुत नज़दीक-नज़दीक देनी है, वो खुला नहीं रहना चाहिए। यानी कि जब हम तिल्ला को चारों तरफ से रोटेट करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तिल्ला है जिसे आप रोटेट कर रहे हैं वो लूज़ नहीं रहना चाहिए। लूज़ रहेगा वो उखड़ जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और स्टिचेस का ध्यान रखना है, स्टिचेस बहुत नज़दीक देनी है। अगर आप नज़दीक-नज़दीक स्टिचेस देंगे, आपका जो सर्कल है, जो टिक्स है वो बहुत अच्छे से बनेगी। एज़ अ बिगिनर उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा आप तिल्ला वर्क में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा जो आपका तिल्ला वर्क है वो हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक कहीं पे भी आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रीवियस वाले वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और उन सब लोगों को भी थैंक यू जो अपना काम शेयर करते हैं। उससे पता चलता है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो लोगों को हेल्प मिलती है, तो उससे थोड़ा-सा बंदा मोटिवेट होता है नेक्स्ट वाला बनाने के लिए। प्रैक्टिस आपको बहुत, 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 बहुत ज़्यादा करनी है। काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक कहीं पे भी आप आपका जो प्रैक्टिस है उसे शेयर कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछा था, तो ऑनलाइन क्लासेस का जो बैच है नया वाला वो जल्दी ही शुरू होगा। जैसे भी हम शुरू करेंगे यानी कि मैं 1 हफ्ता पहले ही आपको नोटिफ़ाई कर दूँगी। आप में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो जॉइन कर सकते हैं। जब आप इस तरह से सर्कल बनाएँ, कोशिश करें कि आप थोड़ा-सा बड़ा ही सर्कल बनाएँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा ही लिया है, आप चाहें तो इससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा और बड़ा सर्कल जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटे-छोटे चिमटे इसके ऊपर डालने हैं चारों तरफ से। ध्यान रखिएगा चिमटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। बहुत छोटे-छोटे चिमटे आपको डालने हैं, वो भी चारों तरफ से। सर्कल है तो सर्कल के चारों तरफ से ही चिमटे जाएँगे। आप चाहें तो यहाँ पे चिमटों का जो है एक अलग से नीचे से एक लाइन बना सकते हैं, जिस तरह से हम वीएल में चिमटों की सिर्फ़ चिमटों की लाइन बनाते हैं। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको अटैच किया है सर्कल के साथ में। आप चाहें तो इस सर्कल और चिमटों के बीच में हल्की-सी गैप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप चिमटे बना रहे हैं उनमें एक चिमटे और दूसरे चिमटे के बीच में जो है वो गैप बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। प्लस आपको इस बात का भी ध्यान रखना है चिमटे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। स्टिचेस का ध्यान यहाँ पे भी रखना है, जो आप चिमटे डाल रहे हैं सर्कल के ऊपर ये टाइट-टाइट होने चाहिए। बेसिकली आप इसे सेपरेट भी किसी डिज़ाइन पे बना सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो हम बेसिक में सीखते हैं वही सारी चीज़ें मिला के हम
डिज़ाइनर्स बनाते हैं, आप बिगिनर हैं, आप मार्केट नहीं जा रहे हैं, अगर छोटी बेबी गर्ल्स होती है ना, उनके जो फ़ेरन होते हैं उनमें भी मतलब हम लोग अपने शौक के लिए छोटे बेबी गर्ल्स का फ़ेरन बनाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे डिज़ाइनर्स की जो बिना ट्रेस के बनते हैं, बिना ट्रेस डाले जो डिज़ाइनर्स हम बनाते हैं, आप सिंपली नीचे से एक जाली देंगे यानी कि वीएल कंप्लीट करेंगे और उसके ऊपर से आप इस तरीके से सर्कल देके इस तरह से चिमटे डाल के उसे बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। ये बहुत सिंपल है और इससे प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये बनाते हैं, आपको हर सर्कल में तिल्ला लास्ट में काटना है। आप यहाँ से डायरेक्टली एक सर्कल से जंप करके दूसरे सर्कल पे नहीं जाएँगे। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आप इसके ऊपर जो है मैंने चिमटे बनाए हैं, जो मैंने प्रीवियस वाली क्लासेस में सर्कल्स सिखाए हैं, आप इसके ऊपर वो सर्कल्स भी बना सकते हैं। जब हम उसे डिज़ाइन में यूज़ करते हैं तब हम उसे सतपोज बोलते हैं। वो जो सर्कल्स यानी कि नीचे भी सर्कल और इस तरह से मैंने चिमटे बनाए, आप ऊपर से इसके सर्कल्स बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाली जो क्लास है उसमें सिखाया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अब जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी सेम टू सेम ही ऐसा करना है। मैंने सर्कल कंप्लीट किया, अब मैंने यहाँ पे जो मेरा तिल्ला है उससे काटा और अब मैं उसे नीचे की तरफ लेके जाऊँगी। तिल्ला कैसे काटना है, तिल्ला कैसे जोड़ना है, वो मैंने ऑलरेडी पहली वाली क्लास में, जो कि हमें डे 1 की क्लास थी, उसमें सिखाया है। आप इज़िली वो वाली क्लास भी देख सकते हैं अगर नहीं देखी है तो। बहुत सिंपल है ये, बहुत, बहुत, बहुत सिंपल है। अब मैं इसी के साथ में आपको यहाँ पे दूसरा वाला सर्कल जो है उसके ऊपर कुछ और बना के दिखाऊँगी, ताकि आपको समझ में आए और आपको एक हिंट मिले कि हम सर्कल के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। आप इसके ऊपर दुबरक बना सकते हैं, सब्बरक बना सकते हैं। जो चिमटे हैं ये वाले चिमटे जो मैंने आपको सिखाए हैं, आप ये बना सकते हैं। आप जो हम सर्कल्स की व्हील बनाते हैं, यानी कि टिक्स व्हील जो हम बनाते हैं, आप वो बना सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली चारों तरफ से सर्कल्स की एक लाइन बना सकते हैं, बिना जैसे हम वेल में यूज़ करते हैं उसके नीचे से हम स्ट्रेट लेके जाते हैं, आप बिना स्ट्रेट लिए हुए भी इसके ऊपर बना सकते हैं। सब्र जो पीशल का डिज़ाइन होता है, आप उसे भी 2 राउंड्स में लेके इसके ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा दिखता है। आपको प्रैक्टिस करनी है और जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से आप बेसिक सीखेंगे, उतना ही अच्छा आपका जो है वो काम होगा। अगर आप बेसिक को अच्छे से नहीं सीखेंगे, आप कुछ भी आगे चल के अपने हिसाब से नहीं बना पाएँगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे एक-एक बेसिक से ही बहुत-बहुत सारे डिज़ाइन्स बनते हैं। जैसे हमने वीएल सीखी, हमने दुबरक सीखी, आप दुबरक से भी बहुत दुबरक से एक डिज़ाइन बनता है जिसे पजदार बोलते हैं। सैबरक से डिज़ाइन बनता है जिसे पीशल बोलते हैं। सर्कल से इस तरीके के अलग-अलग डिज़ाइन्स बनते हैं। सर्कल से एक डिज़ाइन बनता है जिसे सतपोज बोलते हैं, उसे आप डबल लेयर, ट्रिपल लेयर आप अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सर्कल से चपत्तर का डिज़ाइन भी बनता है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, अब उतना ज़्यादा नहीं है, पहले था। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ध्यान रखना है कि आपका जो तिल्ला वर्क है वो बहुत अच्छे से हो। आपको जंप नहीं करना है क्लासेस पे। प्रीवियस वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है 6 से 7 घंटे, आपका जो भी मैं क्लास में सिखा रही हूँ, मीन्स वो जाली है, वो चिमटे हैं, वो दुबरग है, अगर वो आपका सही से नहीं बना है, आपको नेक्स्ट क्लास पे जंप नहीं करना है। बस ध्यान रखना है कि आपका जो काम है वो ठीक हो जाए। क्लासेस भले ही अपलोड होती रहें, लेकिन आपको प्रैक्टिस हर क्लास की बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे जो सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर दुबरक बना रही हूँ, वो दुबरक जिसे हम अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ में। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको बहुत लंबा नहीं बनाना है, यानी कि दुबरक आपको बहुत लंबा नहीं लेना है, हाइट में बहुत लंबा नहीं लेना है। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको पता होगा मैंने इस तरह का जो डिज़ाइन है वो मेरे नेक वाले पैटर्न में बनाया था। ये जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर दुबरक है, ये मैंने मेरे नेक वाले पैटर्न में यूज़ किया है। तो इसी तरीके से आपको भी इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्हें यूज़ करनी होती है। पहले हम सर्कल यूज़ करते थे, सर्कल के ऊपर से जाली बना के लाते थे। वो पहले बहुत आम मतलब बहुत ही आम तरीके का डिज़ाइन था। धीरे-धीरे जैसे ट्रेंड चेंज होता है, वैसे-वैसे जो है हमें भी अपने काम में चेंजेस करनी होती हैं, ताकि हमारा काम हमेशा मार्केट में कम्पीट करे। तो इस वजह से
अलग-अलग चीज़ों का वेरिएशन आता है। आपको भी इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि अगर पहले ये चीज़ थी, अब हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने जो ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको मैंने मेरी नेक के पैटर्न में बड़ी-बड़ी टिक्स थी, सर्कल्स थे, तो मैंने सर्कल्स देके ऊपर से उसे इस तरीके से दुबरक दिया हुआ है। वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि हम फिर बेसिक को मिला के ही कितने अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर्स बना सकते हैं। इसको भी आपको चारों तरफ से सेम टू सेम ही बनाना है। मैंने यहाँ पे सर्कल्स का नहीं दिखाया है, आप चाहें तो इसके ऊपर टिक्स की लाइन बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर सेपरेट की सेपरेट लाइन बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कितनी हेल्प मिलती है मेरे वीडियोस से, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको सीखने में आ रही है, आपका कोई क्वेश्चन है, कहीं पे आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, आप मुझे वो भी नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं पढ़ूँगी और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट्स होंगे उसे क्लियर करूँगी। प्रैक्टिस बहुत, 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 बहुत ज़्यादा करनी है। हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से आप बेसिक समझेंगे, उतना ही अच्छा आपका तिला वर्क होगा बिना किसी के हेल्प के। यानी कि आप बिना किसी के हेल्प के घर बैठे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा तिला वर्क सीख जाएँगे। सिर्फ़ प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, सिंसियरली करनी है, तभी आपका काम जो है वो अच्छा होगा। आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, घर बैठे बहुत अच्छा तिला वर्क सीखें। ये इस डिज़ाइन का जो है वो कंप्लीट लुक है। डिज़ाइन आप इसे एज़ अ डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे एज़ अ प्रैक्टिस भी यूज़ कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।